ये हमें वेंटिलेटर्स की बात छोड़ देनी चाहिए। वेंटिलेटर्स जितने भी हैं हमारे पास, उनसे हम काम चला लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास इससे 10 टाइम्स 100 टाइम्स 1000 टाइम्स वेंटिलेटर भी हों, तब भी वो कम पड़ सकते हैं अगर ये बीमारी ने उस इंटेंसिटी पे लेवल की। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ कि हमारी बीमारी इस टाइम इस स्टेज पे है कि हमारी एक तो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स भी कम है और ऑलमोस्ट हमारे पास कोई पेशेंट इस टाइम वेंटिलेटर पे नहीं है। हमारे पेशेंट्स जो हैं इस बीमारी को बेटर तरीके से टॉलरेट कर रहे हैं ड्यू टू वट एवर रीज़न, लेकिन हम कोशिश रहनी चाहिए कि हम इस बीमारी को यहीं पे कंट्रोल करें और आगे ना फैलने दें, क्योंकि जितने पेशेंट्स बढ़ेंगे उतने हमारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी बढ़ेंगे और उतने वो पेशेंट्स भी बढ़ेंगे जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़नी चाहिए या जिनको आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम हमारा हेल्थ सिस्टम फिर हार जाएगा इसके सामने। लेकिन अगर हम इस स्टेज पे लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या डॉक्टर साहबान के साथ ताउन करें तो हम कोशिश करनी चाहिए कि हम उस लेवल पे ना ही पहुँचे तो ज़्यादा अच्छा है। इसी लेवल पे इस बीमारी को रोका जाए वो ज़्यादा बेहतर। वेदर की मैं बात ये कहूँ कि वेदर का इसके साथ कोई रोल नहीं है। अगर हम देखें जब ये बीमारी शुरू हुई, चाइना में शुरू हुई, उसमें हम देखते हैं कि उस टाइम उन ममालिक में भी ये इन्फेक्शन फैला जिन ममालिक में उस टाइम गर्मी का मौसम था और उन ममालिक में भी रहा जहाँ टेम्परेचर बहुत कम था। इसलिए वेदर का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, अगर हम ओवरऑल फ्लू सीज़न हमारा होता है तो वो हमारा विंटर में ज़्यादा होता है, तो विंटर में हम एक ही जगह बैठते हैं ज़्यादातर, तो उसमें ज़्यादा बीमारी फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है। और एक बार खांसी हो गई, उसमें ये वायरस अंदर हुआ तो उसमें ज़्यादा फैलने का अंदेशा रहता है। लेकिन वेदर की ओवरऑल हम बात करें, वेदर का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये कुछ लोगों से सुनने में आया था कि अगर वेदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें बीमारी कम होगी। ये इन्फेक्टिव बीमारी है। अगर किसी को भी इन्फेक्शन हो गया, जिस तरीके से भी ये फैलता है, फोमाइट से, खांसी से, स्नीजिंग से, और उस टाइम भी फैल सकता है, लेकिन इसका वेदर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सेकंड, आपने इम्यून सिस्टम की बात करें, जितना हमारा इम्यून सिस्टम हमारा ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतनी हमारी सलाहियत होगी अंदर इस बीमारी को फाइट करने की। और इम्यून सिस्टम बूस्ट करने की बात करें, वो इम्यून सिस्टम तो वैसे ही हमारा अंदर होता ही है। उसको बूस्ट करने के लिए हम बेस्ट रहता है कि अगर वैक्सीनेशन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी में हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स या गुड न्यूट्रिशियस फूड्स हम ले तो उससे हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर सकते हैं। बात करें, चाइना में भी लाखों पेशेंट्स थे, बिल्कुल करीब 1 लाख पेशेंट थे वहाँ पे भी। उसमें भी हम देखें कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स वहाँ पे भी जो माइल्ड डिजीज़ में मुबतला थी, और डेथ रेट्स भी उतनी ही हुई जितनी हर जगह, मतलब जितनी स्टैटिस्टिक्स। लेकिन फिर कंट्रोल ऐसे हुआ जैसे मेरा अंदेशा है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने पूरा आइसोलेट कर दिया। ये युआन डिस्ट्रिक्ट जो भी इन्वॉल्व हुआ, उन्होंने फ़्लाइट्स बंद कर दी। जिस स्टेज पे हमने लॉकडाउन किया है, उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट को सील कर दिया। कोई बंदा बाहर नहीं जा रहा था, कोई बंदा अंदर नहीं आ रहा था। तो जो ही ये आगे टाइम जाएगा तो उतना ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से लॉकडाउन और लोगों का ताउन, लोगों ने वहाँ पे ताउन किया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो बाहर नहीं आए। आपने भी स्टोरीज पढ़ी होंगी कि वहाँ पे फूड या जो भी उनके साथ ज़रूरियात ज़िंदगी उनको घर पे ही मैसर किया जा रहा था, दरवाजे के बाहर रखा जा रहा था, उसके बाद बंदा आता था वो उससे उठा के अंदर ले जाता था। तो इसी तरीके से मेरी नज़र में उन्होंने कंट्रोल किया इस बीमारी को। तो अगर हम भी यहाँ पे, हम तो उसमें वो स्टेज पे भी पहुँचे ही नहीं है जहाँ पे ये इतना वहाँ फैल गया था। हम तो बहुत अर्ली स्टेज में हैं। तो अगर हम उसी लॉकडाउन या उसी तरीके की स्ट्रेटजी यहाँ पे अपनाएं तो हम इसको अर्ली स्टेज में इंशाल्लाह काबू में ला सकते हैं। उसे यही अपील करूँगा कि डॉक्टर साहिबान यहाँ पे हो, जहाँ पे भी काम कर रहे हों, उनकी पूरी कोशिश रह रही है कि क्योंकि हमारे पास उतने पेशेंट नहीं है कि हम उनका वैसे इलाज करें। हमारी ज़्यादातर टाइम गुजरता है उनकी काउंसलिंग में। तो उनको समझाने की कोशिश करेंगे बीमारी है क्या, क्या हो सकता है, आपको क्यों हमने यहाँ पे रखा है, क्यों आइसोलेशन फैसिलिटी में है, क्यों क्वारंटाइन फैसिलिटी में है। हमारी ज़्यादा कोशिश काउंसलिंग पे ही रहती है। तो अब मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरीज़ आ रही हैं, हेल्थ एडवाइजरीज़ आ रही हैं, उसको वो फॉलो करें।
कफ एटिकेट्स या हाइजीनिक मेजर्स जो भी है उनको ओबे करें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करें। तो अगर ये हमने इस पे अमल किया तो हम इंशाल्लाह काबू में ला सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि अगर कोई भी सिम्टोमेटिक हो, कोई भी माइल्ड सिम्टोमेटिक या कंटैक्ट की हिस्ट्री हो या ट्रैवल की हिस्ट्री हो, तो एकदम वो हेल्थ केयर फैसिलिटी पे जाए, वो वॉलंटियरली डिक्लेयर करें। उसके बाद जो भी डॉक्टर साहब उनको एडवाइस करते हैं उन पे अमल करें, तो इंशाल्लाह हम इस वबा को काबू में ला सकते हैं।